दिनांक 30/9 की रात मैं लगभग 1:10 पे मैं जब सो रहा था तो बहुत तेज आवाज़ आई होगी। तो जब आया तो देखा कि 1:08 पे वहाँ से दो मोटरसाइकिल वाले सीसीटीवी में जो कैद हुए जा रहे हैं और एक बम फेंक रहे हैं। और ये बम फेंकने के बाद मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर के उनकी सबकी तलाश करने की कोशिश की। तो उसमें पता चला कि ये 3 आदमी थे। एक रेकी कर रहा था लाल टोपी वाला और 2 आदमी और थे। वो ले जाकर के एक छोले वाले के पास एक जगह पे जाते हैं और वो लाल टोपी वाला दूसरे को दिखाता है कि ये बम है। उसके बाद वो तीनों आदमी 10 मिनट तक उस ठेले में खड़े रहते हैं। फिर जिस मोटरसाइकिल में बम था उस आदमी में वो गाड़ी को लेकर के वो आता है, मोटरसाइकिल वाला आगे जाता है और जब वो बम फेंक देता है उसके बाद आगे निकल जाते हैं। उनकी तलाश, उनकी पिक्चरें काफ़ी कुछ क्लियर हो गई है, लेकिन प्रयास इस बात का है कि इन हमलावरों को पता चले, तभी तो पता चलेगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। निश्चित तौर पे इस षड्यंत्र के पीछे बहुत लोग हैं। कुछ लोगों ने इस बात का आरोप लगाया कि साहब जो बिल्डिंग बन रही थी इसके कारण से है। 1000 स्क्वायर फुट तक का नक्शा एग्जम्प्टेड रहता है। 900 स्क्वायर फुट की तीसरी मंजिल में बिल्डिंग बन रही। करवी में 99% मकान ऐसे हैं जहां बन रहे मकानों के अगल बगल पे सेटबैक छोड़ा नहीं रहता, लेकिन वहां तो किसी को नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन मेरे यहाँ इसलिए दिखाई पड़ा कि साहब मैं एक मुहिम चलाए हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ। कुछ लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके साथ मैंने एक इस प्रकार का मुहिम चलाया है कि भ्रष्टाचार और कमीशन ये बंद। हम लोग सभी लोग गए थे, जिलाधिकारी से मिले थे। जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया था तहसील में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के संबंध में। और जहां तक मेरी अगर बिल्डिंग होगी तो उसमें क्या है, मैं नक्शा पास करा लूंगा, पेनाल्टी दे दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर मेरी 900 से 1000 से कम होगी तो मुझे नक्शा की क्या जरूरत है। एक और चीज कहना चाहता हूँ, अधिवक्ता संघ में ये जो प्रकरण है सारे अधिवक्ताओं का अपमान है अगर उसके अध्यक्ष के यहाँ बम फेंका गया है। और जिन लोगों ने मुझे इस घटना को करके सोचा है कि मैं भय में डाल दूंगा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो छोटे पोटे इन बम फेंकने वालों से भय में आ जाऊं। मैं केवल ईश्वर से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। उनको मैं बताता हूं षड्यंत्रकारियों को, याद रखो इस घटना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर हमला करना है तो सामने से करो आके। तो मेरे पास पहले से है, मुझे जरूरत ही नहीं है। और जिस लाइसेंस, अगर कोई लाइसेंस है तो वो कितने वर्षों से चल रहा होगा, अभी क्या चलेगा। मुझे क्या जरूरत है लाइसेंस की, मैंने तो कहा नहीं कि किसी को लाइसेंस दे दीजिए मुझे। एक लाइसेंस रखना वैसे भी एक हेडेक का काम है, ये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करता, ये एक उसकी सुरक्षा व्यवस्था में आदमी को लगे रहना पड़ता है। जिन लोगों को लगता है ये वो लोग मानते होंगे कि इस तरह किया होगा। मैंने तो आज तक किसी के लाइसेंस वाली की कोई सिफारिश भी नहीं की। रंजिश क्या, मेरे 40 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा, मुकदमेबाजी चल रही है, वो स्वप्निल अग्रवाल से चल रही। उसके अलावा मेरे ऊपर हो सकता है कि ये जो लोग नाराज हैं, ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करने वाले हैं, इन लोगों नाराज हो सकते हैं, ये कर रहे हो। लेकिन समस्या इस बात की है, आजकल के युग में इस तरह की घटनाएं करने से क्या कोई शांत हो जाएगा। कभी भय में आने वाला वकील नहीं होता, और जो वकील डर गया वो अपने आप को समझे मर गया।